इसका कुछ नहीं। अगर गाड़ी के एतबार से देखा जाए तो बिल्कुल एक तरफ सिमटी हुई आबादी, कोई इसमें डेवलप नहीं है, मगर फिर भी उस वक्त में 8 शेखुल हदीस इस बस्ती ने दुनिया को दिए थे। वो सिलसिला कायम है, तादाद की कमी बेशी के साथ हज़रत मौलाना उसी सिलसिले को बाकी रखे हुए हैं। इसी तरीके से और भी साहिबान हैं, और हम ये नहीं समझते कि इन्हीं पर यह सिलसिला ख़त्म होगा। इनके अखलाक में और इनके बाद में आने वालों में हज़रत मौलाना जमील अहमद साहब, हज़रत मौलाना इमरान अहमद साहब, हज़रत मौलाना शब्बीर साहब, हज़रत मौलाना रिजवानुर रहमान साहब, ये मोहतरम मौलाना अरशद साहब, मोहतरम शख्सियतें, मौलाना रिजवान साहब, रिजवानुद्दीन साहब, ये सब मोहतरम शख्सियतें मौजूद हैं। उनके बाद इनके भी कमाल को और इनके भी फ़ضल को यकीनन संभालने के लिए पूरा मारूफ की ये ज़रख़ेज़ ज़मीन इंशाअल्लाह दुनिया को आइंदा भी आलिम दीन देती रहेगी। इस किश्ते वीरा से नाउम्मीदी क़तान नहीं है। मैं हज़रत वाला से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाए। अलग से नाम चाहिए था। नाम को बता दिया। क्या था हमारे अकाबरीन बुजुर्गान दीन इस कसरत से उठते जा रहे हैं कि उनको बयान करने के लिए हमारे मुंह में ज़बान नहीं। परसों रात में अपनी बड़ी बहू को बुला कर मैंने खुद कहा कि बेटी फुला का इतना कर्जा है, फुला का इतना कर्जा है, मेरा पैसा फला के पास इतना है, मेरा पैसा फला के पास इतना है। उठते जा रहे हैं, कब हम उठ जाए हम नहीं जानते। तो बहुत ही दुख हुआ है अपने अकाबरीन और बुजुर्गान दीन के उठने का। कारी सैयद उस्मान साहब मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह, अखबार में देखा कि 1965 की फरागत है देवबंद से, और मेरा ख्याल है कि काजी अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह पारा पढ़ के उनके लड़के मौलाना मुमताज़ साहब भी उसी सन के फारिग हैं। मौलाना मुख्तार साहब, मौलाना यूनुस साहब जो बारबंगी में पढ़ाते थे इंतकाल कर गए, उन्हीं सब उसी वक्त के फारिग हैं। तो मैं ये नहीं जानता था कि कब के फारिग हैं। एक ज़माने में हमारे मऊ के 4 उलमा का नाम आता था। मऊ के 4 उलमा, मौलाना हबीबुर रहमान साहब आदमी, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब आदमी, मौलाना अयूब साहब आदमी, मौलाना शमसुद्दीन साहब। मौलाना शमसुद्दीन साहब का एक लड़का सलाहुद्दीन हमारा दरसी साथी देवबंद में रहा है, मिफ्ताहुल में भी साथी रहा है। वो जकार्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है अरबी का, और बाकी लड़के सब ऐसे ही लाभबाली, वो भी वैसे ही था। वहाँ की यूनिवर्सिटी वैसी है, दाढ़ी मुंडा सफा से प्रोफेसर बन के चल गए, कोट पैंट पहन कर। और मौलाना हबीबुर रहमान साहब आदमी, अगर के उनके लड़के आलिम रहे, हाफिज रहे, लेकिन कोई उनका मकाम नहीं। मोहम्मद लतीफ़ साहब नुमानी, उनके भी एक लड़के मोहम्मद हबीबुर रहमान नुमानी, और फिर उनके लड़के सोहेल नुमानी, और कौन कौन ये है। लेकिन नाम आता था तो मौलाना अयूब साहब रहमतुल्लाह अलैह का आता था कि इनके 3 लड़के हैं और तीनों लड़के अपनी अपनी लाइन में कामयाब। उस वक्त मौलाना हकीम अजीज़ुर रहमान साहब दारुल उलूम में देवबंद में जो शोबे तिब्बिया थे उसके डॉक्टर थे, तो उस लाइन में वो आगे।
मौलाना दूसरे नंबर पे सईदुर्रहमान आज़मी नदवा में, पूरे नदवा पे हावी थे। और तीसरे मौलाना वो मसीहुर्रहमान साहब प्रोफेसर थे अलीगढ़ के। तो बताते थे लोग, मैंने अपने असातिज़ा से सुना, मौलाना शुक्रुल्लाह साहब से सुना कि जितने कामयाब मौलाना अय्यूब साहब के साहबजादगान हुए, किसी के भी साहबजादे उतने कामयाब नहीं, इन चारों अइम्मा अरबा में से किसी के काम इतने कामयाब नहीं हुए जितने कामयाब मौलाना अय्यूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के। एक ज़माने में मौलाना अय्यूब साहब, मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब और सब लोग वहीं थे। कोई मामला आया, उसके बाद मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब बड़े सियासी आदमी थे। उस मामले में उन्होंने कहा कि आपने नक्शा दिखा दिया। कह नहीं सकते थे कि जो जिम्मेदार है यहाँ मौजूद नहीं है। वो नायब नाज़िम थे और बड़े नाज़िम थे मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब। लाओ मैं लिख लूँ, मदरसा गिर के रहेगा। और वो मदरसा अपनी बिल्डिंग गिरानी पड़ी, जिसका केस चलता था। बड़े सियासी मुदब्बिर थे, लेकिन उनके लड़कों में से उतने कामयाब नहीं हुए जितने मौलाना अय्यूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के लड़के कामयाब रहे। जिस लाइन में जो था 1 नंबर 2 नंबर नहीं जानते। तो इसी तरीके से दारुल उलूम देवबंद में जितने असातिज़ा गुजरे हैं या जितने असातिज़ा इस वक्त मौजूद थे, उनमें कारी मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह के लड़के हैं तो 2 ही, मौलाना सैयद सुलेमान सलमान साहब मंसूरपुरी और मौलाना अफ़ान साहब। दोनों के नंबरात मेरे पास हैं। कभी कभी होता था रमज़ान में एक मसले में कुछ इख्तिलाफ हुआ, फ़ौरन मौलाना सलमान साहब को फ़ोन करके मैंने बात मालूम कर लिया। तो जितने कामयाब लड़के कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हैं, किसी और उस्ताद के लड़के उतने कामयाब नहीं हैं। अगरचे मौलाना अरशद मदनी भी वहाँ हैं और उनके भी लड़के हैं, लाइन में लगे हैं, लेकिन जो हैसियत मौलाना उस्मान साहब के, कारी उस्मान साहब के साहबजादगान की है, वो उनकी हैसियत नहीं है। मौलाना के अखलाक अब हम क्या बताएं। मैंने एक मरतबा कहा कि हज़रत कभी भी मैं मेहमान खाने में नहीं ठहरा हूँ। आज देवबंद जा करके आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं मेहमान खाने में ठहरूँ। तो कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, आप मेहमान खाने में नहीं, हमारे घर में ठहरेंगे। अपने घर में ठहराया, छत्ता मस्जिद की वो बिल्डिंग जिसमें हमारे उस्ताद शेख सानी उस ज़माने में थे, मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसमें रहा करते थे। उसमें उन्होंने ठहराया और खिलाया पिलाया सब कुछ अपना। उन्होंने मेहमान खाने में नहीं जाने दिया, कहा कि आप हमारे मेहमान। बांसकंडी में भी आए, दोनों भाई भी आए, मौलाना अफ़ान साहब भी, मौलाना सलमान साहब भी, कारी उस्मान साहब उनके वालिद भी। तो वहाँ भी बहुत ही बाअखलाक शख्सियत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब एक थे, जो हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। गया में मदरसा चलाते थे और वहाँ गया में कासमिया मदरसे में मौलाना फ़खरुद्दीन साहब के निज़ामत में कारी उस्मान साहब ने पहले सिलसिला शुरू किया। उसके बाद जामे मस्जिद अमरोहा में, फिर अब देवबंद में उस्ताद हैं। और अभी अभी खबर मिली कि अल्लाह को प्यारे हो गए कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे तलबा को देख करके असातिज़ा के फ़न का पता चलता है। मौलाना निअमतुल्लाह साहब पढ़ा रहे थे तर्जुमा कुरान और मौलाना अज़ीमुल्लाह साहब वहाँ के सदर मुदर्रिस थे। असातिज़ा जो पढ़ाते थे तो अब वो सदर मुदर्रिस आके तलबा से लगे पूछने क्या पढ़ाए ये। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन दोनों लड़कों का किस्सा था, एक ने दूसरे को कत्ल किया, हाबिल काबिल।
तो उन्होंने पूछा कि आगे आता है कि फ़अस्बह मिनन नादिमीन, तो उसको नदामत हुई। तो उन्होंने कहा कि हज़रत वहाँ पर ये नहीं है कि इस कत्ल से नदामत हुई, उसको नदामत इससे हुई कि कौआ आया है ज़मीन खोद करके अपने मुर्दा कौवे को दफन करता है, इससे नदामत हुई। उन्होंने एतराज़ ये किया था कि अन्नदामत तौबतुन, तो गया उसकी तौबा हो गई, इसलिए फ़अस्बह मिनन नादिमीन जब हो गया तो तौबा हो गई और नदामत तौबतुन। तो मौलाना सैफुल्लाह साहब जो हमारे उस्ताद थे, उनके उस्ताद मोहम्मदुल्लाह साहब थे और एक ही साथ उस वक्त पढ़ाते थे। तो मौलाना सैफुल्लाह तो साथ से उन्होंने पूछा मौलाना अज़ीमुल्लाह साहब ने, उसके बाद मेज़ थपथपा करके कहते क्या हैं कि वाह रे नेमतुल्लाह वाह। सवाल पूछे हैं शागिर्द से और जब उसने जवाब दिया है तो ऐसी थपथपा कहते वाह रे नेमतुल्लाह वाह। उस्ताद शागिर्द को देख करके उस्ताद को पता चलता है। तो मौलाना नेमतुल्लाह साहब हमारे वहाँ के उस्ताद थे, अभी मुफ्ती साहब का नाम ले रहे थे, मुफ्ती खलील साहब का, वो तो एक ही लड़का था, इंतकाल कर गया। उनको मैंने देखा कुरान पाक की तिलावत करते हुए कि जब से जब तक तिलावत करते हैं दोनों तरफ से उनका आंसू जो है जाए, दोनों आँखों से आंसू जाए। अब कुरान नए से पढ़ते थे, तरतीब से पढ़ते थे। मैं बहुत स्ट्राइकी आदमी था, स्ट्राइक में मुबारकों से अखराज हुआ था, कहीं दाखिला नहीं हो रहा था। मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजह से कोपागन गया। जब मैं देवबंद जाने लगा तो मुफ्ती मोहम्मद खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जाइए पढ़िएगा, स्ट्राइक बाजी मत कीजिएगा। वो दिन है और आज का दिन है कि मुझको देवबंद के तलबा सूफी कहते थे। हमारा एक बहुत मुँहफट साथी कोयरिया पार का एक मतलब लगा कहने की एक इबारत का तर्जमा कर दे तो हाथ में तुमको कुफ्र तक पहुँचाऊँ, इबारत का तर्जमा कर दो। तो उसने क्या बात दिया, अन्नारो फिश्शताए खैरुम मिनल्लाहि व रसूलिही। हाँ, तो हमारे एक उस्ताद वो भी मरहूम हो गए, इस्लामपुरा मौलाना शब्बीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने नोमीर खोल करके जहाँ पर वो लिखी है इबारत वो दिखाए थे हमको। तो मैंने कहा कि आग जाड़े में बेहतर है, कसम है अल्लाह और उसके रसूल। तो वो कहता है कोई व्यापारी, अरे सुफिया जानता है सुफिया। तो मुझको लोग सूफी कहने लगे थे, मुफ्ती खलील साहब की देन थी। और उसके पहले मैं बहुत बदमाश था, बहरहाल बदमाश। अब तो गर्मी के मौसम में रोज़ा पड़ता था, रोज़ कहता था मुझसे सारी खाने के लिए उठाओ, सारी खाने के लिए उठाओ, नहीं उठाते थे। तो एक दिन मैंने कहा आज मैं बेसारी का रोज़ा रह जाऊँगा। सब घर भर के सब तोड़ने वाले के सब गुजारिश करते करते थक गए। मैंने कहा नहीं, जब 3-4 बजा है तो मेरे को बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा कि मैं रोज़ा तोड़ उठाई बेलना, तो अब तोड़ेगा रोज़ा। अब उसके बाद जो है 4 पाई खटोला पर बिछा करके अपने सामने बैठाए जाए, ये रहना कहीं कहीं खाने ले पानी पीने। अब वहीं मिट्टी का घड़ा था, उस पर पानी डाला करती थी इफ्तार के वक्त, तो रहता था। तो दूसरे दिन अम्मा कहती अरे उसको उठा दो, उसको उठा दो, नहीं तो बगैर सहरी का रोज़ा रह जाएगा। तो दूसरे दिन मैं उठा भी, सहरी पे खाया, रोज़ा नहीं रखा। मैं समझता था मैंने हरा दिया अम्मा को। तो तलबा असातिज़ा का मामला ऐसे ही है। तलबा जैसे बच्चों को देख करके वालिदैन का पता चलता है, वैसे ही तलबा को देख करके असातिज़ा का पता चलता है। अब मैं यहाँ बता दूँ कि एक मसले में कहीं तर्जुमे शेखुल हिंद पर किसी ने एतराज़ किया था, मुफ्ती अफ़ान साहब वहाँ मौजूद थे मदीने पाक में, जो उन्होंने अरबी में तकरीर करना शुरू किया, बताया कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो जितने लोग थे सब के सब आश्चर्य करके रह गए कि अफ़ान इतना काबिल आदमी है। सब लोग जान गए कि हाँ ये
तो मैं ये बता रहा हूँ कि मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह के दोनों साहबजादे, एक मौलाना सैयद सलमान साहब मंसूरपुरी और एक मौलाना सैयद अफ़ान साहब मंसूरपुरी, वो जामे मस्जिद अमरोहा में तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाते हैं। और शाही मुरादाबाद में जो दो लोग हैं जिनकी वजह से शाही चमका हुआ है, तो एक मौलाना सैयद सलमान मंसूरपुरी हैं और दूसरे मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब हैं। ये दोनों शाही की जान माने जाते हैं। जब मौलाना अब्दुल जब्बार साहब को देवबंद में बुलाने की बात आई कि शेखुद्दीन बना दिया जाए, तो वहाँ की शूरा कहती है कि शाही में कौवे उड़ेंगे। वहाँ फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया तो शाही में कौवे नहीं उड़े। अब अब्दुल जब्बार साहब देवबंद बुलाए जाते तो शाही में कौवे उड़ते। वो तो काटने की एक शक्ल थी भर के। मुझे ये बताना है कि मौलाना सुलेमान साहब उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह कारी उस्मान साहब के अखलाक करीमाना को हम किस ढंग से बयान करें, और उनके लड़कों को देख करके आप समझ जाइए कि जब बेटे ऐसे हैं तो बाप कैसा रहा हो। और हमारे बहुत सारे मदरसे के अपने पूरा मारूफ के लोग उनके दरसी साथियों में से होंगे और हैं, इसलिए कि उस वक्त हर साल यहाँ से लड़के फारिग होते थे और हर साल वहाँ तो कहाँ कहाँ उन्होंने पढ़ाया मैंने इससे कभी नहीं पूछा। अभी कल की बात है, मौलाना अफ़ान साहब से बात हुई तो मैंने कहा कि आपकी वालदा तो हयात है, उनसे कहिएगा कि तुमने बचपने में बांसकंडी को देखा था और हमारे अब्बा का हम नाम जो है बुढ़ापे में बांसकंडी को देख रहा है। जब मौलाना शेख अब्दुल बारी साहब जो हज़रत मदनी के खलीफा थे, उनके बाद में वहाँ शेखुल हदीस हुआ और उस वक्त अभी वो भी ज़िंदा थे, तो उस वक्त जब गए अफ़ान साहब वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि तुम किसके लड़के हो? तुमने बताया कि मैं इमराना का लड़का हूँ। नहीं, कारी उस्मान साहब को नहीं जी माँ का नाम बताओ। उन्होंने कहा नहीं जी माँ का नाम बताओ। हमारे शेख की 4 बेटियाँ थी ना, तो उनका मैं इमराना का लड़का। हाँ वही छोटी थी। इस तरीके से तो मैंने कहा कि एक बुढ़ा जो है बांसकंडी में रहता है, उसकी तरफ से अम्मा को मेरी तरफ से तसल्ली दे दीजिएगा। बड़े भाई साहब का फ़ोन लगाया तो बहुत मरतबा लगा नहीं, आप उनको भी बता दीजिएगा, सलाम कर दीजिएगा, दुआ करता हूँ। मैं आज रोज़े से हूँ और शव्वाल के 6 रोज़ा में रखता हूँ। अब कि मैंने नियत कर लिया है कि हमारे जितने अकाबरीन हैं, बुजुर्गान हैं, मौलाना कारी उस्मान साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, शेख सानी मौलाना अब्दुल हक साहब, मौलाना रियासत अली साहब, जिनकी वजह से हमारे मुफ्ती अब्दुल्ला देवबंद के उस्ताद हुए हैं, मुफ्ती सईद पालनपुरी और मानुर आलम खलील अमीनी, कहते थे कि दारुल मऊ में ऐसे असातिज़ा थे कि उनको दारुल देवबंद का उस्ताद होना चाहिए था। कहते 2-1 के अलावा दारुल मऊ के ऐसे असातिज़ा थे उनको दारुल देवबंद का उस्ताद होना चाहिए था। मैंने उनसे इल्म हासिल किया है, अब मैं वहाँ भी इल्म हासिल किया, मैं जानता हूँ वहाँ कैसे कैसे ऐसा करते। तो बहुत कम मुझ होते थे मौलाना। इन लोगों के इशारे सवाब के लिए मैंने नियत कर लिया है। अल्लाह हमारे इस रोज़े का सवाब हम लोगों को दे दे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की मजलिसों से उलझन और परेशानी मुझे बिल्कुल नहीं होती कि और आप और सफ़ात में जो बातें लिखी रहती हैं उनको पढ़ने से दिलो दिमाग उतना मुतासिर नहीं होता जो किसी आदमी की ज़िंदगी के वरक़ को, चाहे वो खुद सुनाए चाहे कोई दूसरा सुनाए, मुतासिर होने की नौबत आती है। मौलाना ने एक बात अभी कहा, शव्वाल के 6 रोज़े रखना, इन्होंने तस्करा किया। इस तरह से हमारे बड़े जब तस्करा करते हैं तो हम में से छोटों में से ज़रूर कोई याद कर लेता है कि इंशाअल्लाह आइंदा साल मैं ये काम करूँगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस बात को सुन करके हम अपनी अभी तय कर लेंगे पूरी ज़िंदगी हम शव्वाल का रोज़ा रखेंगे। नहीं, इनकी बात पे और इनके अमल के और हदीस पर अमल करने की रूह से अगर हम 1 साल भी अमल कर लेते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़ख़ीरा हो जाता है। इसी तरह मौलाना की एक खूबी, मैं मौजूदा शख्सियत के हवाले से बोलूँगा, एक खूबी मुझे बहुत पसंद है, वो है
अपने रिश्तेदारों से मुलाकात। पहलू बहुत नाजुक है, गौर कीजिएगा। हम और आप हैं, हमारी कितनी बुआ हैं, कितनी खाला हैं और कितनी फूफियों की लड़कियां हैं, खाला की बच्चियां हैं और कौन मामू है, कौन रिश्तेदार है। दूर दराज तक सिलसिला इन हजरात को महफूज है और उन तक ये पहुंचते हैं जब आते हैं। अल्लाह ताला इनके इस अमल को कबूल करे और हम लोगों को भी इस सिला रहमी के अमल को ज़िंदा करने की और बाकी रखने की तौफीक अता फरमाए।